Assalamu alaikum student. I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Singh Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को अगर पेपर पॉइंट व्यू से कहूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है तो मैं ये कहूँगा कि बेटा बहुत कम चांसेस है ये कि 5 मार्क्स के लिए आए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है जो कि आपको ई कैट में ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको ई कैट में आ रहे होते हैं, क्योंकि जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको समझ आ रही होगी हाँ भाई कैसा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर से रिलेटेड ठीक होंगे तो आप फिर ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और इसी तरीके से एग्जामिनर को पता चलेगा चाहे वो बोर्ड में हो चाहे वो ई कैट या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में हो कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी बेटा, तो चले जी आए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 एंड 2 दोनों को कंप्लीट करेंगे इसी सोल्यूशन में। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, और बुक का भी मैंने लिख लिया ताकि उसको इजीली हम पढ़ते जाएं और उसका सॉल्यूशन करते रहें ताकि उसका इजीली और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 को पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 में हमें कह रहा है फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। एक इनिशियल पॉइंट मालूम करना है एक वेक्टर का, ए वो जो वेक्टर है वो है a if the terminal point is 4 0 -1। तो बेसिकली एक वेक्टर a है उसका इनिशियल पॉइंट मालूम करना है और टर्मिनल पॉइंट आपको दिया गया है। तो कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम इसका आंसर देंगे, जरा देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया जरा वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, गिवन में हमें यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले एक वेक्टर a दिया गया है। ठीक है जी, एक वेक्टर ए दिया गया है, वो वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, यार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं सबसे पहले। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसको अभी ना जरा देखिए, इसको इस तरीके से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, ए एक वेक्टर है, उसका जो है इनिशियल कह रहा है फाइंड द इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, एक जो वेक्टर उसको इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वो है ए, क्वेश्चन में खुद कहा गया है। फिर कह रहा है फाइंड द इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट आपको ये बात पता होगी कि एक जो वेक्टर होता है उसकी जो टेल होती है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को मैं आई पी से प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसमें क्या कहा गया है कि बाय फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए। अब ए वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट क्या करना है आपको मालूम करके देना है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, फिर कह रहा है इफ द टर्मिनल पॉइंट इज। तो टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट बेसिकली हेड जो होता है उस वेक्टर का। ठीक है जी, टर्मिनल पॉइंट को मैं टीपी कहता हूं, टर्मिनल पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है जी बेटा, तो एक वेक्टर ए है उसका इनिशियल पॉइंट आपको मालूम करना है और टर्मिनल पॉइंट दिया गया है। तो आप जरा देखें इसका कैसा हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके निकालते हैं। तो अब हम मेन इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो अब समझना आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। कैसे जरा देखें, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन में गिवन सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले हमें वेक्टर ए दिया गया है, वो क्या दिया गया है, वेक्टर लिखा हुआ है -2 1 एंड 2। ठीक है जी, फिर उसके बाद में इफ टर्मिनल पॉइंट। अब टर्मिनल पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट को मैं चाहे तो पूरा स्पेलिंग करके लिख दें, अभी फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट क्या दिया है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे मैं दिया हुआ है 4 0 और उसके बाद क्या लिखा है -1। ठीक है जी बेटा, ये एक टर्मिनल पॉइंट दिया क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 का, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा इसको आई जे की फॉर्म में अभी करके लिख लेना ताकि मुझे इसके सोल्यूशन में आसानी हो, आई जे एन के। इसी तरीके से इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 4i + 0j एंड -1k। ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो इसको आई जे की फॉर्म में भी इजीली कर लिया ताकि इसका सोल्यूशन हमारे लिए आसान हो। फिर इसके बाद रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, रिक्वायर्ड है इस वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट। ठीक है जी बेटा, इनिशियल पॉइंट हम लोगों को मालूम करना है, ये काम है और कुछ भी नहीं है। तो कैसे मालूम करेंगे जरा देखें स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एक वेक्टर ए है, ठीक है ना, ये जो एक वेक्टर ए है वो बेसिकली इन दोनों से मिला है। ठीक है ना, तो बाद में सबसे पहले मुझे बताएं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है और बाद में ये लिखा हुआ है।
तो वेक्टर ए कैसे बना होगा, बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करके, यानी कि टर्मिनल पॉइंट जो है उसको माइनस किया होगा इनिशियल पॉइंट से। समझ रहे इस चीज को, ये जो वेक्टर ए है बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज समझाऊं, यहाँ पे समझा देता हूं कि ये जो वेक्टर ए है कैसे बना होगा, टर्मिनल पॉइंट बाद वाले में पीछे वाले से माइनस किया होगा इनिशियल पॉइंट से, तो जब जाके मेरे पास ये वेक्टर ए बना होगा। समझ रहे इस चीज को, तो इस टर्म को जरा देखें कैसे मैं यूज करता हूं। तो भाई इसके अंदर जरा देखिए आपको क्या है, ए वेक्टर दिया गया जी, बिल्कुल ए दिया हुआ है, टर्मिनल पॉइंट दिया जी, टर्मिनल पॉइंट दिया गया है, रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो क्या करेंगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा आईपी और इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट। अब ये क्योंकि ये माइनस से जाके प्लस, ये प्लस हो तो जाके माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 में कहा गया था इनिशियल पॉइंट मालूम करेंगे। तो इनिशियल पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने मालूम कर लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई करो, अपना फाइनल आंसर देखिएगा, दे देंगे। तो टर्मिनल पॉइंट आपको क्या दिए यहाँ पे 4i प्लस 0j माइनस 1k से जी बेटा। तो इसके बाद में माइनस ए वेक्टर आपको क्या दिया गया है, ए वेक्टर यहाँ पे दिया है माइनस 2i प्लस 1j प्लस 2k। ठीक है जी, अब इसका सोल्यूशन करते हैं, 4i प्लस 0j माइनस 1k। अब ये माइनस अंदर जाके क्या करेगा, जरा देखिए, माइनस अंदर माइनस माइनस जाके प्लस, ठीक है जी, ये प्लस का था तो माइनस, ठीक है जी, और ये प्लस माइनस माइनस। सही जी बेटा, सबसे पहले साइन चेंज किया, अब इनको सिंपल करते हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 4i और ये 2i, तो ये 6i बन गया, 0 और -1, तो -1j ही रहेगा। फिर इसके बाद में आएगी k की बारी, तो -1 और -2, तो ये -3k। ठीक है जी बेटा, तो अब जरा देखिए कैसे हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाल लिया कि भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि भाई फाइंड द इनिशियल पॉइंट। एक वेक्टर ए है, उसका इनिशियल पॉइंट मालूम करो, जबकि उसका टर्मिनल पॉइंट आपको दिया गया है। तो आपको पता है ये जो वेक्टर है कैसे बना होगा, बाद वाले पीछे वाले को माइनस करके जब ये एक फॉर्म बनी होगी एक वेक्टर की, ठीक है ना। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझे ए वेक्टर था वो मैंने पुट कर दिया, टर्मिनल पॉइंट था वो पुट कर दिया, इनिशियल पॉइंट मैंने सिंपल निकाल लिया, ये आ गया है। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको ये फॉर्म बन जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बता दूं, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। समझ रहे हैं ना इस चीज को, इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 होता है कंप्लीट। फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं। जो बुक के अंदर दिखा है उसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि इसको हम इजीली पढ़ते रहें और उसका सोल्यूशन करते जाएं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 ये रहा। चलें जी पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर a1 a2 इज दिस एंड इफ द इनिशियल पॉइंट इज दिस। तो भाई इसके अंदर क्या कहा गया है कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है एक वेक्टर है, सही है जी। इस ए वेक्टर को, यानी कि एक वेक्टर जो है वो a1 a2 से प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक वेक्टर a1 a2 है, सही जी। उसमें कह रहा है कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट आपको पता है क्या होता है, जो उस एक जो वेक्टर होता है उसकी जो टेल होती है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूं। इनिशियल पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है जी बेटा, सही है। फिर उसके में कह रहा है कि इस वेक्टर, ये जो वेक्टर a1 a2 है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, सही जी बेटा, और फाइंड करना है टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है बेसिकली उस वेक्टर का हेड। तो टर्मिनल पॉइंट को हम टीपी भी कह सकते हैं। तो टर्मिनल पॉइंट इस टर्म में मालूम करना है। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या करना था, इनिशियल पॉइंट मालूम करना था, टर्मिनल पॉइंट दिया गया था। पार्ट नंबर 2 जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें एक जो वेक्टर दिया गया इसका इनिशियल पॉइंट गिवन है और टर्मिनल पॉइंट मालूम करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्या, जरा देखें कि भाई ये एक वेक्टर है a1 a2, सही। कैसे बना होगा, ये बेसिकली बाद में क्या लिखा है टीपी, ठीक है जी, उसको माइनस करके पीछे क्या लिखा है आईपी। तो बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करना है। टर्मिनल बाद में है, पीछे क्या लिखा है आईपी, तो पीछे वाले को माइनस करेंगे। तो जब दो पॉइंट को माइनस करेंगे तो जब जाके ये मेरा एक फॉर्म बनेगा जिसको मैं कॉम्बिनेशन फॉर्म भी कह सकता हूं, ठीक है। तो इस फॉर्म को, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जरा देखिए मैं कैसे यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट निकालता हूं। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, तो भाई गिवन यहाँ पे हमें सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 में, सबसे पहले a1 a2 वेक्टर दिया गया है। a1 a2 वेक्टर कहा गया, जो एक वेक्टर उसको a1 a2 से कहा गया है, वो क्या गया है 1 3 -3। फिर क्या दिया गया है, इफ द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दिया गया है। इनिशियल पॉइंट को मैं आईपी से कह रहा हूँ। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, टर्म जो उसकी टेल होती है उसको।
तो वो जो पॉइंट बन रहे हैं वो -2, 1 और 4 से बन रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले IJK की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि इसके सोल्यूशन में हमें आसानी हो। हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को बेसिक कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं करता हूँ। अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझ आती है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इसको एक्सपेंड कर दें तो 2i प्लस 1j और प्लस 4k। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये IJK की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। फिर इसके बाद में गिवन हो गया। गिवन के बाद अब रिक्वायर्ड करते हैं। रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, फाइंड ए टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट आपको मालूम करना है। टर्मिनल पॉइंट बेसिकली हेड होता है, उधर क्या पॉइंट बन रहा है। तो चले जाए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई सोल्यूशन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो वेक्टर A1 A2 है, ठीक है जी, वो कैसे बना होगा, बाद वाला TP माइनस IP, यानी कि टर्मिनल बाद वाले को पीछे वाले से माइनस किया होगा। तो पीछे वाले से माइनस किया तो जब जाके इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म बनी, तो मैंने ये फॉर्म यूज कर ली। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, टर्मिनल पॉइंट को इधर ही रहने दूंगा। ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। जब उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट आ जाएगा और वही चीज मुझे रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी बेटा, तो जरा देखें A1 A2, ठीक है जी, और ये प्लस IP। समझ रहे हैं इस चीज को? उम्मीद है ये तो एक बेसिक सी चीज थी, आपको इजीली समझ आ गई होगी। क्या थी जरा देखें। अच्छा, इसके ऊपर ये टर्मिनल पॉइंट है, ये कोई वेक्टर नहीं था, सही है जी। अच्छा, तो अब जरा देखें यहाँ पे आपने क्या, ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का कर दिया और उसको उलट के मैंने लिख दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ रही होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अब यहाँ पे A1 A2 वेक्टर क्या था, A1 A2 वेक्टर आपको दिया है 1i प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है जी। फिर प्लस IP, प्लस करना है IP। तो IP क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपको दिया गया था, वो क्या था, -2i प्लस 1j प्लस 4k, सही जी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, 1i प्लस 3j माइनस 3k, प्लस माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 4k, सही जी। i का ये रहा, a का ये रहा, तो ये माइनस का 1i। उसके अलावा एक j ये रहा, एक j ये रहा, प्लस 4j। इसके अलावा ये एक के है और ये एक के है, -3 और +4, तो ये +1k है। ठीक है जी बेटा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। I J J और K के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो भाई ये क्या चलती हुई आ रही थी, ये चीज टर्मिनल पॉइंट TP और TP यानी कि टर्मिनल पॉइंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया था कि एक वेक्टर A1 A2 है, उसका इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है और टर्मिनल पॉइंट मालूम करें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने अपना टर्मिनल पॉइंट निकाल कर दे दिया है। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट होते हैं इनकम्प्लीट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ECAT पॉइंट व्यू से। अगर पेपर बनाने वाले का मूड हुआ थोड़ा अच्छा तो वो 5 मार्क्स के लिए भी दे सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन ECAT के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दे मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।